अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हूँ छत पे व्लॉग बनाने। मैंने कहा ज़रा हरे भरे खेत देख के और आप लोगों को भी दिखाएं, ठीक है, और साथ में व्लॉग बनाएं। और रात को इधर हमारे मोहल्ले में आई पुलिस, तो मैंने कहा साथ में आपको रात की स्टोरी सुनाऊँ और पुलिस का कारनामा सुनाऊँ कि रात को हुआ क्या। छोटी सी बात पे इतना बड़ा रात का बुहाल हो गया। और रात को अच्छी खासी हम 1-2 बजे घर आए हैं अपने मोहल्लेदारों की सुलह करवा के। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। पहले आप ये खेत देखें, सुबह सुबह का नज़ारा ये देखें, कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, हरे भरे खेत। ये देखें जी, ये हमारी छत से व्यू है जी, सुबह सुबह का नज़ारा। हाँ, ये हमारी छत पे सूरज कहाँ गया, हाँ नज़र ही नहीं आ रहा। खैर आप ये देखें और अब मैं बताता हूँ आपको कि रात को हुआ क्या। अच्छा, ये जो हमारे नेबर्स हैं ना जी, ये वाले, ये जिनका सामने घर है, ये टैंकी नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये ठीक है, ये इनके बच्चे आ रहे थे स्कूल से, ठीक है। तो बच्चे आ रहे थे स्कूल से, तो बी ब्लॉक में एक घर है, वो काफ़ी बच्चा 17-18 साल का बच्चा है। तो इनका बच्चा है 10 साल का, तो एक छोटी बच्ची है, लगा लें शान से 1 साल 2 साल बड़ी है। तो वो स्कूल से आ रहे थे, उसने जी मोटर बाइक पे जा रहा था, उसने टांग मारी उनकी साइकिल को, बच्चा इनका गिर गया बेचारा, उसके चोट शोट लगी, ठीक है। तो इसके पापा काम पे थे, तो इसके दादा दादी होते हैं घर, वो गए उनके घर कि भाई आपका बेटा इतना बड़ा है, तो इस तरह उसने किया है। तो बजाय तो ये कि वो कहते अपने बेटे को समझाते कि भी बेटा आप ऐसी बदमाशियां ना करो, ठीक है। अगर अच्छे अक्लमंद वालदैन होते तो उन्होंने जनाब खैर अपने बंदे का आने का उस बीबी ने इंतज़ार किया और कहा जी कि ये बेचारे अंकल जी अगर इधर होते तो मैं आपको दिखाता, कम से कम उनकी 70 एज है, 70, इतनी 65 साल या 70 साल उनकी एज है। बेचारे को 2 बार फालज भी हो चुका है, कुछ दिमाग भी उनका ठीक नहीं है, यानी कि सही बोलते चालते नहीं हैं। तो वो अपनी बेगम के साथ गए थे, तो उसने अपने बंदे को कहा जी कि वो आके तो मेरे जी हत्थी पड़ गए। अच्छा खैर, उस बंदे को गलत गाइड किया या रात को वो बंदा गलत स्टोरी सुना रहा था, जो भी था वल्लाह आलम। तो वो जनाब रात को इनके घर आया, इन्होंने खैर उधर उसको बच्चे को मना करके आए कि बेटा आप ना करो ऐसे, ये छोटे हैं आपका और इसका क्या मुकाबला है, ठीक है। तो वो जनाब रात को पुलिस लेके आ गए जी, इन्होंने हमें ज़दोकोब किया और ये फलाना टमकाना और इस तरह उस तरह, बहुत यानी कि ना अजीबो गरीब से। तो पुलिस रात को अंकल को उठा के लेगी। फिर हम लोग भी तकरीबन रात 10:30-11 बजे का टाइम था, हम लोग भी शोर सुन के निकले बाहर। हमारे साथ वाले मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत एक दूसरे के साथ तामुन करने वाले हैं। तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है हम भी चलते हैं साथ, देखते हैं क्या मसला है। उधर थाने में गए हैं जी, ठीक है। थाने में गए हैं तो जनाब वो पीछे से उसने फ़ोन करवाया हुआ था, क्योंकि इस तरह पुलिस नहीं आती ना, उसने 15 भी किया था। वाकफियत के सर पे जी उन्होंने बंदा खैर उठवा लिया। तो बंदा उठवा लिया तो अब वो कहता जी इस पे FIR देनी है। तो हमने सब ने कहा कि यार बच्चों की लड़ाई में क्या इतना करना, आप उनसे सॉरी कर लो, ये आपसे सॉरी करता जी मैं क्यों सॉरी करूँ, ये सॉरी कर। मैंने कहा, हमने कहा यार पहले तो मैं बोल नहीं था रहा, साथ वाले अंकल हैं ज़रा ये थोड़ा गुस्से में आ गए, इन्होंने कहा कि यार ये आपके बाप की उम्र का बंदा है, वो तो आप उसको पर्चा दे रहे हो, उसके ऊपर खुदा का खौफ करो। वो तो भाई किधर चढ़ा और किधर उतरा, JK मिल में इधर खुड़ियाँ वाले काम करता है बंदा। तो खैर किसी की ना माने भाई, कहता जी मैंने तो पर्चा देना है। तो मेरा बच्चे के साथ ज्यादती की है, इन्होंने गिरबान पकड़ा है। तो हमने बीच में वो सामने घर वाले भी बोले कि यार वो, अच्छा जी खैर किस्सा मुख्तसर, हम सब ने उसके टका के तरले मारे। हमने कहा यार जाने दो, हमारे भी बाप
की तरह ही है, ये आपके भी बाप की उम्र का है, तो जाने दो गुस्से को, ठीक है, मामला ख़त्म करो, ठीक है। रात का 1 बज रहा है, हमें भी घर जाने दो, खुद भी घर जाओ, इसमें इतनी कौन सी नहीं। भाई जी कहता मैंने तो जी पर्चा देना है। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है भाई पर्चा। हम लोग फिर 1-2 बंदे बाहर उठ के गए। वो चौकी का जो इंचार्ज था वो भी हमारा ना वाकफकार भी था। अगर हम तलक भी लड़वाना जाते, अब कर सकते थे, सारा कुछ ही कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि अभी मैटर रात है तो मैटर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वो जो चौकी इंचार्ज था ना, वो जब ये हमारे इधर डकैतियाँ होती थी ना, तो रोज़ हमारे इधर मेरे पास आके इधर, यानी कि उनकी चौकी इधर बनाई हुई थी उन्होंने, तो रोज़ आके खाना पीना ये वो हर चीज़ मेरे पास से करके जाते थे। तो मैंने उसे इशारा करके बाहर बुलाया, तो मेरा वाकफकार था, तो मैंने उसको बोला, यानी कि हम सब मोहल्लेदारों को जानता था वो। हमने कहा यार आपको लगता है कि ये ऐसा करेगा बंदा, आपको पता भी है कि ये बकवास कर रहा है। वो कहता यार इसने ना फ़ोन करवाया जी हमारे एएसआई साहब से हमें, तो हमारी भाई मजबूरी है। तो हमने फिर जाके उसे कहा जी, कहता जी हमने देना है जी पर्चा। रात को उसकी वालदा के ऊपर भी, यानी कि उसकी आंटी के ऊपर भी और अंकल के ऊपर भी पर्चा देना है। चलो ठीक है जी, हमने कहा जाके, फिर हमारा भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ठीक है जी आप दें पर्चा, सो बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो मैंने नदीम को, इनके बेटे को कहा, मैंने कहा आप अपनी वालदा को लेकर आए, उनकी मदय्यत में आप भी पर्चा करवा दें, क्रॉस पर्चा करवा दें, ठीक है। अगर ये अंकल अंदर रहेंगे तो मैंने कहा जी इसका बेटा भी लेके आओ उसने भी अंकल का गिरबान दस्त बसर के पकड़ा, मारा मुरा, तो बच्चे को भी मारा, हम उसको भी ले आते हैं, उसके भी चोटें दिखाते हैं, मेडिकल ले आते हैं, ਇਹਦਾ बच्चा भी मैं कहा दो अंदर, ठीक है। तो नाल ही जनाब फिर इसने उसको इशारा किया, जो उधर चौकी इंचार्ज था, कि नहीं अब मामला बढ़ रहा है, ये भी गुस्से में आ गए हैं। तो मेन मकसद ये था जी, वो जी सॉरी करवाना चाहता था, यानी कि जी बंदे ਨੂੰ जिद्दां डिग्रेड करना चाह रहा सी, आके इधर बड़ा बोल के गया जी इधर तो सारे घटिया लोग रहते हैं, 3rd क्लास लोग रहते हैं, ये वो, ठीक है। उसका ज़रा 10 मरले वाली कटिंग में घर है, ये ज़रा 5 मरले की कटिंग है, तो वो इतने में ना बहुत हाई फाई बन रहा है आजकल के दौर में, जिसके नीचे को 10 लाख वाली गाड़ी आ गई है, ठीक है जी, वो तो भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। खैर रात को फिर उसकी अकल थोड़ी टिकाने लगाई, ठीक है। तो मैंने कहा छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसी कैसी दुनिया के एक बच्चों के पीछे इतनी इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और बात भी कोई नहीं, बजाय ये कि अपने बच्चे को समझाता, उसको क्या तरबियत दे रहा है, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं पता नहीं क्या हूँ। अपने बच्चे को समझाता है कि बेटा आपने ऐसे किया, आइंदा से आप इतने छोटे बच्चों के साथ ना ऐसे करें, ठीक है। तो अगर मेरा बेटा होता, शियान अगर ऐसे करता, तो मैं उसको ज़रूर समझाता, लेकिन लोगों के ज़हनों में पता नहीं आजकल क्या है। और पुलिस हमारी माशाल्लाह, ठीक है, 70 साल के बाबा जी को उठा के ले गई हैं कि 17-20 साल के बच्चे का उसने गिरेबान पकड़ के उसको मारा है। तो ये थी जी मुख्तसर सी स्टोरी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और फिर आते आते जनाब इन लोगों से कहते जी हमें तो सुलह हो गई आप लोगों की। फिर जी सुलह हो गई, उसने भी कहा जी चलो मैं नहीं देता पर्चा। जब हमने कहा ना कि हमने क्रॉस पर्चा देना है, ठीक है, तो आप दें क्रॉस पर्चा, ठीक है, इसके बच्चे को भी करें अंदर, अगर ये जाएंगे तो अंकल जाएंगे, तो इसके बेटे को भी दें अंदर, फिर सुबह हम अदालत से खुद ही ले लेंगे इनको, ठीक है। अगर रात ये अंदर रहेंगे तो एक बंदा उनका भी अंदर रहेगा, तो फिर वो कतराए कि नहीं भाई अब काम आगे बढ़ गया। तो फिर जाते हुए पुलिस वाला कहता जी मिठाई, यानी कि रिश्वत के बगैर इनका कुछ चलता नहीं है। रिश्वत खाएगी, सुलह सवाई तो उन्होंने खुद ही कर ली, ठीक है, तो इनकी मिठाई कहाँ से बन गई, ठीक है ना। तो जी उसको जाते जाते जी 500 रुपया दिया, बल्कि वो भी इसने वैसे तो नहीं लिया 500 रुपया, ऐसे मैं कहूँ कि उसने मांग रहे थे, लेकिन जब देने लगे तो वो जो चौकी इंचार्ज था, ज़ाहिर बात है वो वाकफ़कार था, उसको जब वैसे कि मिल भी लिया, उसने फिर इशारा कर दिया कि नहीं भी इनसे पैसे नहीं लेने। तो खैर ये है जी हमारा पुलिस का निज़ाम और हमारे बंदों का निज़ाम, कि छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि इतने हाइपर ना हुआ करें, पुलिस वाले मामलों में ना पड़ा करें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा, फ़ायदा पुलिस का ही है। फ़ायदा पुलिस का ऐसे है,
कोई भी उनके पास चल जाता है, वो कोशिश यही करते हैं कि इधर सुलह सफाई करा कर अपने पैसे झाड़ लें। तो मैंने हज़ारों ऐसे वाक़यात देखे हैं जो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो खुश रहा करें, ना इतना परेशानी लिया करें बच्चों के मामले पे। अब शियान को कल किसी ने पेंसिल मार दी है, किधर पेंसिल खबो दी, उसके इधर मार दी। ठीक है, और इधर भी मारी। हमने जस्ट उसकी टीचर को कहा कि भाई इस तरह बच्चे हैं, लड़ पड़ते हैं, आप ज़रा टीचर को कहें कि ज़रा देख लें कि पेंसिल वगैरह इनके पास ना हो। अब मैं अगर होता, ठीक है, तो मैं क्या स्कूल पे पर्चा करा देता या किसी और चीज़ पे उनके वालदैन पे पर्चा करा देता। नहीं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हो जाता है, ऐसे ही सीखते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताया करें।